राहु को कलयुग का राजा माना जाता है क्योंकि कलयुग में माया, भ्रम और तकनीक का बोलबाला है। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जमाना है जो कि राहु के मुख्य कारक तत्व में से एक है। राम राम साथियों, कैसे हैं आप? मेरा नाम वीना कपिल है। ज्योतिष क्योरी चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज के डिजिटल युग में यूट्यूब, पॉडकास्ट और नेटवर्किंग जैसे कार्यों में राहु की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण हो गई है। राहु का प्रभाव अचानक होता है, इसीलिए इसे मायावी ग्रह भी कहा जाता है, परंतु इसे अनुशासित जीवन शैली से नियंत्रित किया जा सकता है। ज्योतिष में राहु एक छाया ग्रह है जो भ्रम, आकस्मिक घटनाओं, अचानक बदलाव, तकनीकी साहस, राजनीति, विदेशी कार्यों और विदेश यात्रा का कारक है। शुभ और मजबूत राहु अचानक अपार सफलता, धन दौलत और राजयोग देता है, जबकि कमजोर और खराब राहु मानसिक अशांति, नशा, अचानक नुकसान, कानूनी मुसीबतें और कार्य क्षेत्र में असफलता लाता है। साथियों, राहु को शनिवत राहु माना जाता है, यानी ये शनि जैसा फल देता है। राहु व्यक्ति को जिज्ञासु बनाता है। राहु अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल है, यह मायावी है और रहस्यमय ग्रह है। चंचल बुद्धि, अचानक होने वाली घटनाओं, कूटनीतिक कार्य, वकालत, राजनीति, हवाई यात्रा, विदेशी वस्तुएं, विदेशी व्यापार, आयात निर्यात इत्यादि, षड्यंत्र, जासूसी, चर्म रोग, सेवा क्षेत्र और तकनीकी कार्यों जैसे कंप्यूटर, आईटी, इंटरनेट, यूट्यूब, पॉडकास्ट, अभिनय, सिनेमा, फोटोग्राफी, मादक पदार्थ और मांस, शराब का कारक है। राहु जिस भाव में बैठता है वहां अस्थिरता लाता है। यह उस घर के फलों को कई गुना बढ़ा देता है। ये जिस भी भाव में बैठता है उस भाव से संबंधित इच्छाओं को बढ़ा देता है या फिर कई बार खत्म ही कर देता है। यदि राहु कुंडली के तीसरे, छठे, 10वें या 11वें भाव में हो तो ये व्यक्ति को राजनीति, टेक्नोलॉजी, मीडिया या स्टॉक मार्केट में अपार सफलता और अचानक धन लाभ भी कराता है। अचानक भाग्य में वृद्धि कर देता है। तकनीक या विदेशी मामलों में बड़ी सफलता दिला देता है। राहु निडरता, साहस और जोखिम लेने की क्षमता में वृद्धि करता है। राजनीति में पद प्रतिष्ठा मिलना और षड्यंत्रों को भांप लेने की क्षमता ये शुभ राहु में होती है। तीसरा भाव संचार का भाव है। यहाँ राहु व्यक्ति को साहसी और प्रभावशाली वक्ता बनाता है, जो सोशल मीडिया के लिए बहुत जरूरी है। यदि राहु छठे भाव में हो तो शत्रुओं का नाश कर देता है, राजनीति में सफलता दिलाता है। 10वें भाव में राहु अपरंपरागत करियर में प्रसिद्धि देने वाला होता है। यहाँ राहु करियर में अचानक उछाल और बहुत बड़े स्तर पर प्रसिद्धि दिलाता है। 11वां भाव लाभ और सोशल नेटवर्किंग का भाव है। यहाँ राहु बड़ी संख्या में फॉलोअर्स और अचानक धन लाभ देता है, क्योंकि ये अदृश्य तरंगों, वायरलेस, बिजली और आभासी दुनिया, वर्चुअल वर्ल्ड का स्वामी है। इसलिए राहु इन क्षेत्रों में फायदा पहुंचाता है। यूट्यूब और वीडियो कंटेंट राहु क्योंकि भ्रम अर्थात इल्यूशन और प्रोजेक्शन का कारण है, तो स्क्रीन पर व्यक्ति खुद को प्रभावशाली ढंग से दिखाएगा, एडिटिंग के जरिए आकर्षण पैदा करना चाहता है और रातों रात वायरल होना ये राहु की ही देन है। पॉडकास्ट और नेटवर्किंग राहु अपरंपरागत, अनकन्वेंशनल विचारों का स्वामी है। ये लीक से हटकर बात करना और एक विशाल अनजान भीड़, मास मीडिया से जुड़ना राहु के मजबूत होने पर ही संभव होता है। राहु भविष्य की तकनीकों और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अधिपति है, जो डेटा के माध्यम से लोगों के दिमाग को प्रभावित करता है। जब राहु कुंडली में इन स्थितियों में हो तो व्यक्ति डिजिटल युग में सफल हो सकता है। सर्वप्रथम है शुभ राशियां। मिथुन में राहु को उच्च या अत्यंत प्रभावशाली माना जाता है, क्योंकि ये संचार की राशि है। कुंभ और वृषभ में भी ये बेहतरीन भौतिक परिणाम देता है।
महत्वपूर्ण युतियों में राहु और बुध की युति बहुत महत्वपूर्ण है। कारण है कि तकनीक और बुद्धि का संयम जो प्रोग्रामिंग, कोडिंग और एल्गोरिदम समझने में माहिर बनाता है। इसी तरह राहु और शुक्र की युति ये व्यक्ति को कैमरे के सामने बहुत आकर्षक बनाता है और ग्लैमर या लाइफस्टाइल ब्लॉगिंग में सफलता दिलाता है। राहु और चंद्रमा ये जनता की नब्ज पकड़ने की क्षमता देता है, जिससे कंटेंट इमोशनली वायरल होते हैं। ध्यान दें, राहु के साथ बुध या मंगल का संबंध इंटरनेट बिजनेस में बड़ी कमाई करवा सकता है, बशर्ते राहु नियंत्रित स्थिति में होना चाहिए, जैसे किसी शुभ नक्षत्र में हो। राहु यदि अशुभ स्थिति में है, अर्थात प्रथम भाव में है, पंचम भाव में है, अष्टम भाव में है या कुंडली के 12वें भाव में है, जब राहु इन भावों में हो और ऊपर से खराब स्थिति पर भी हो, तब राहु का जो फल है कष्टकारी होगा। ये व्यक्ति को भ्रमित रखेगा, नशे का आदी बना सकता है, अस्थिर जीवन जीने वाला बना सकता है। अकारण ही मानसिक तनाव, भ्रम और अनजाना डर अंदर पैदा हो जाता है। उसे अनिद्रा रहने लगती है, डरावने सपने आते हैं या फिर पेट से संबंधित असाध्य रोग हो जाते हैं। अचानक उसकी नौकरी जा सकती है, व्यवसाय में भारी नुकसान हो सकता है, कोर्ट कचहरी और कानूनी मामलों में फंस सकता है। रिश्तों में खटास और गलतफहमी पैदा होना, ये सब खराब राहु की निशानियां हैं। साथियों, राहु से संबंधित अपने सवाल कमेंट्स में जरूर पूछें। यदि आप भी डिजिटल दुनिया में आना चाहते हैं या राहु से संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं या आपकी कुंडली में राहु अशुभ स्थिति में है, तो राहु को शुभ करने के लिए आप ये उपाय कर सकते हैं। राहु का मंत्र है ओम भ्राम भ्रीम भ्रोम सह राहवे नमः। इस मंत्र को आपने प्रतिदिन शाम के समय 108 बार जाप करना है। दान के लिए शनिवार का दिन चुने। नीले काले वस्त्र, मूली, सरसों, सतनाजा, सुरमा, कच्चा कोयला, काले तिल, नारियल या फिर काला उड़द दान करें। ध्यान रहे कि आपका व्यवहार भी राहु को खराब कर सकता है। आप अपने ससुराल पक्ष से अच्छे संबंध रखें और घर में चांदी का एक ठोस हाथी भी जरूर रखें। रात को सिरहाने मूली रखकर सुबह मंदिर में दान कर दें, परंतु ध्यान रहे कि आपने अपनी वाणी पर संयम जरूर रखना है, क्योंकि जिसका राहु खराब होता है उसे झूठ बोलने या धोखा देने की आदत पड़ जाती है। इसलिए आप झूठ बोलने और धोखा देने से बचें। राहु को शांत रखने के लिए भगवान शिव, हनुमान जी या फिर काल भैरव की पूजा करें। गोमेद रत्न धारण करना भी उत्तम माना जाता है। साथियों, यदि वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें। ज्योतिष क्यूरी चैनल आपका अपना चैनल है, कृपया इसे सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम नमः शिवाय।